भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल कहता प्रभु से का नाथ एक भिक्षुक खड़ा, कहता प्रभु से का हमें बताया कुछ नहीं विप्र सुदामा, हमें बताया कुछ नहीं विप्र सुदामा। और जैसी भगवान सुदामा जी का नाम वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। ब्राह्मण आया है, मैं उनके चरणों को धोऊंगा, लेकिन रुक्मणी मैया को देखिए कैसा सुंदर भाव प्रकट किया गया। ऐसे विहाल विमानी हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेन किते दिन खोए, देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी मैया को विलंब हो जाता है तो मेरे परमात्मा अपनी आंखों की अश्रुधारा से सुदामा जी के चरणों को धोते हैं। भगवान देखते हैं कि उनके पैर में छाले पड़े हुए हैं, कांटे गड़े हुए हैं, और देखिए संसार का मालिक अखंड द्वारिकाधीश भगवान परम पिता परमात्मा अपने दांतों से सुदामा जी के तलवे पर जो कांटे लगे हुए थे उसे खींच खींच करके निकालने लगते हैं, खींच खींच करके निकालने लगते हैं। आज भगवान की जो 8 पटरानियां हैं, वो 8 पटरानियां अलग अलग सामग्री लेकर के खड़ी हुई है। कोई फूल रखा है, कोई चावल रखा है, कोई धूप दीप रखा है, कोई नैवेद्य रखा है। आज मेरे परमात्मा आज एक पटरानी जाती है और भगवान से कहती है तिलक, तो आज मेरे परमात्मा जो है तिलक लगाते हैं। तो तिलक लगाते समय क्या देखते हैं मैं मेरे परमात्मा कि उनके मस्तक पर, सुदामा जी के मस्तक पर श्रीच लिखा होता है, अर्थात गरीब धन ही नहीं है इनके पास, श्रीच है। तो आज मेरे प्रभु उनके मस्तक पर तिलक लगा करके उसे यश श्री कर देते हैं, यश श्री कर देते हैं। हमेशा धनवान रहे मित्र, हमेशा धनवान रहे मित्र, हमेशा धनवान रहे, यश श्री कर देते हैं। आज मेरे प्रभु सुदामा जी की आरती कर रहे हैं, अच्छा चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य खिला रहे हैं, धूप दीप दिखाया जाता है। भगवान कहते हैं लाओ आज मैं तुम्हें एक सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ। और आज मेरे परमपिता परमात्मा ने जो पीला पीताम्बर मेरे परमात्मा धारण करते हैं, वही पीला पीताम्बर आज सुदामा जी को उठा दिया जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। आज दोनों के बीच बचपन की बातें हो रही है, तो एक दूसरे से हंस हंस करके बातें कर रहे हैं। आज भगवान सुदामा जी से कहते हैं कि सुदामा तुम इतनी दूर से मेरे पास आए हो, तो मेरी भाभी को छुपाने लगे। उन्हें लज्जा आती है कि इस इतना बड़ा राजा, इतने बड़े महल का राजा उसे चावल की पोटली कैसे दो। भगवान कहते हैं अरे सुदामा तेरी अब तक चोरी करने की आदत नहीं गई। और भगवान झट से उस पोटली को खींच करके निकाल लेते हैं। भगवान उस पोटली को खोलते हैं।
भगवान उस पोटली को खोलते हैं और एक मुट्ठी चावल लेकर के अपने मुख में डाल करके 1 लोक की संपत्ति सुदामा जी को प्रदान कर देते हैं। अर्थात स्वर्ग जो है सुदामा जी के नाम लिख दिया मेरे परमात्मा ने। इतने प्रेम के वशीभूत हो गए हैं अपने मित्र के। दूसरा मुट्ठी चावल उठाया, दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोक की संपत्ति प्रदान कर दी, अर्थात पृथ्वी भी दान में दे दिया सुदामा जी को। लेकिन जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ दिया, अरे सब अपने मित्र को दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? ठीक है, तुमने स्वर्ग दे दिया प्रभु, तुमने पृथ्वी दे दिया, क्योंकि अभी भगवान वैकुंठ को देने जा रहे थे। और अगर वैकुंठ चला जाता तो रुक्मिणी मैया कहती है कि अगर वैकुंठ ही दे देते तो हम एक नहीं है 16,108 है, हम कहाँ रहते? और रुक्मिणी मैया कहने लगी, एक बड़ा सुंदर भाव आया, ये ब्राह्मण का प्रसाद है, ब्राह्मण हमारे द्वार पर हमारे घर पर आया है, ये ब्राह्मण का प्रसाद है, इस प्रसाद को हम सब मिल बांट करके खाएंगे प्रभु। आप 2 मुट्ठी में ही खुश रहिए, तीसरी मुट्ठी हम सब प्रसाद के रूप में बांटेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान के, बांके बिहारी लाल की। धीरे धीरे अब जब समय बीत रहा था तो सुदामा जी कहते हैं, आज भगवान कहते हैं कि सुदामा जी मेरी जितनी भी रानी पटरानी है ना, सबको आपको आशीर्वाद देना है, अखंड सौभाग्यवती भव को आशीर्वाद देना है। सुदामा जी कहते हैं ठीक है। अब सब लाइन में लग जाती है, सब बारी बारी आती है, चरण छूते सुदामा जी के, सबको कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। सुदामा जी कहते कन्हैया अभी और कितनी बची है? अरे अभी तो शुरुआत है सुदामा, अभी तो शुरुआत में पूरी लाइन लगी हुई है। सुदामा जी कहते अब तो मेरे हाथ में कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, एक काम करता हूँ, ये 16,108 के बदले मैं अपने दोनों हाथों से तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूँ, हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। अब दोनों मित्रों के बीच बचपन की परिचर्चा होती है। कन्हैया कहते हैं ठीक है, लेकिन जब सुदामा जी जा रहे थे तो जो पीला पीताम्बर सुदामा जी को उड़ाया गया था, भगवान कहते हैं कि सुदामा ये जो पीला पीताम्बर ओढ़े हुए ना, इसे मुझे वापस कर दो और अपनी पुरानी फटी धोती पहन लो। सुदामा जी सोचने लगे वाह तेरी तो लीला परम्पार है, एक पीला दुपट्टा भी दे दिया, उसे भी तू वापस मांग रहा है कन्हैया। लेकिन सुदामा जी को पता नहीं था कि 2 लोग की संपत्ति मुझे क्या क्या दे दिया गया। और सुदामा जी वहां से चले जाते हैं, अपने घर में प्रस्थान करते हैं तो देखते हैं एक छोटी सी कुटिया की जगह एक प्रसाद है। स्वामी ये सब मेरे गोविंद का दिया हुआ प्रसाद है। लेकिन ऐसा नहीं कि सुख आने पर सुदामा जी भगवान को भूल गए, दुख में तो याद करते ही थे, लेकिन जब उनके जीवन में सुख भी आया फिर भी हमेशा भगवान का भजन करते रहे। इसलिए कहते हैं चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन भगवान का भजन कभी छूटना नहीं चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण